Hello students, welcome to YouTube channel. I am Rakesh Sudania from Chitragupta Inter College, Rath. Today I would like to explain you parts of speech. आज हम आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाएंगे, जो कि ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी टॉपिक को नहीं समझ सकते। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझते हैं तब हमें ग्रामर में किसी भी टॉपिक्स को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका फर्स्ट होता है नाउन, प्रोनाउन सेकंड, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। अब हम प्रत्येक के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो पहला आपका नाउन, नाउन यानी संज्ञा। ए नाउन इज ए वर्ड और ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग्स। यानी नाउन अथवा संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अगर हम किसी का नाम लिखते हैं राम, अगर किसी स्थान का नाम लिखते हैं कानपुर, किसी वस्तु यानी जैसे कि हम किसी वस्तु को चेयर, तो ये सब क्या है आपके नाउन यानी संज्ञा। अब हम नाउन के अलग अलग पार्ट्स को अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा है कि राम बाजार जाता है, अगर हम राम के स्थान पर, यानी राम क्या है? संज्ञा, उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बाजार जाता है। तो ही, सी, इट, दे, ये बहुत सारे क्या होते हैं आपके प्रोनाउंस। तो जो शब्द नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तीसरा आपका क्या है? एडजेक्टिव। ए वर्ड, इसकी जो डेफिनेशन है, ए वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे राम एक लड़का है, अगर हम राम की कोई विशेषता बता दें कि राम एक अच्छा लड़का है तो ये क्या हो गया? गुड। ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तीसरा आपका वर्ब। ए वर्ब इज ए एक्शन और डूइंग वर्क, यानी कोई भी क्रिया या कार्य करने को हम क्या कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी क्रिया करते हैं, गो, रन, ये सभी क्या हैं? आपकी क्रियाएं हैं। ये आपका पांचवा क्या है? एडवर्ब। ए वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। जैसे राम दौड़ता है, अगर हम इसकी क्रिया क्या है? दौड़ना, अगर इसकी क्रिया की कोई विशेषता बताना चाहते हैं तो राम तेज दौड़ता है तो ये क्या हो जाएगा इधर? फास्ट। या राम धीरे दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? स्लो। तो ये सब क्या है आपका? एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। छठवां आपका क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ए वर्ड विच टेल्स अस रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स और सेंटेंस, यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे हम किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि अगर कोई लिखता है कि राम कक्षा में हैं तो राम इज इन द क्लास, तो इन
ऑन, एट, डॉट डॉट इट इज। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सब क्या हैं, प्रीपोजिशंस। अगर हम इनकी हिंदी जानना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, अब सेवेंथ में आपका क्या है, कंजक्शन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, संयोजक। ए वर्ड विच ज्वाइन टू और मोर देन वर्ड्स और सेंटेंस, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे एंड, और, बट, ऐसे शब्द जो क्या होते हैं वो क्या है, कंजक्शन यानी संयोजक। अब आपका 8वां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ए वर्ड विच टेल्स अस सरप्राइज, सॉरो एंड जॉय, यानी सडन सरप्राइज, सॉरो एंड जॉय। ऐसे शब्द जो अचानक से कोई खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे इसके क्या है, जिसे क्या पढ़ते हैं, हुर्रे या हरा, वो, इसका सिंबल भी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साथ में लगाना पड़ेगा। वेल डन, हाउ, ये सभी क्या हैं, सरप्राइज वर्ड, यानी जिन्हें हम क्या, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जिसे हम क्या, आश्चर्यजनक शब्द भी कह सकते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रत्येक के बारे में डिस्क्रिप्शन से समझाएंगे।